हमारे रघुनाथ बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हमारे रघुनाथ की कृपा पर भरोसा रखो। जैसे उन्होंने देवी अहल्या का उद्धार किया, वैसे वो हमारा भी उद्धार कर सकते हैं। रघुनाथ कृपालु हैं। इस प्रसंग पर यदि हम विचार करें आध्यात्मिक पक्ष से, तो हम पाएंगे देवी अहल्या किसी काल में हुई थी, बस इतना ही नहीं मानना है। हम सब जीव की बुद्धि ही मानो अहल्या की तरह है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अहल्या की तुलना हमारी मति से की गई, हमारी कुमति से की गई। जैसे ब्रह्मा की पुत्री अहल्या है, वो परम सुंदरी है, वैसे हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि सबसे सुंदरी लगती है। लगता है हमारी बुद्धि ही श्रेष्ठ है। हर बुद्धिमान व्यक्ति के समक्ष यह बात आती है कि हम अपनी बुद्धि को कहां लगाएं। धर्म में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, योग में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, कि भोग में लगाएं, बुरे कर्म में लगाएं, कहां लगाएं। हर बुद्धिमान व्यक्ति यही निर्णय लेगा कि हम अपनी बुद्धि को ज्ञान में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं, श्रेष्ठ कर्म में लगाएं। इसीलिए ब्रह्मा जी भोगी इंद्र को अहल्या को नहीं दिया, योगी गौतम को देवी अहल्या को प्रदान किया। हर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों में ही लगाता है, लेकिन सत्कर्म में लगी बुद्धि में भी कभी कभी भोग के प्रति आकर्षण देखा जाता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बहुत लोग धर्म कर्म करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी उनके जीवन में भी फिसलन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, सत्कर्म में लगी बुद्धि में भी भोग के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। और कभी कभी तो बड़े बड़े योगी भी भोग के सारे संसाधन जुटाने लगते हैं। कभी कभी बड़े बड़े योगियों को भी आप देखिए, विविध प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की सामग्री जुटाने लगते हैं। यही है, योग में लगी बुद्धि में भी कभी कभी भोग के प्रति आकर्षण होता है। महाराज, इंद्र ऋषि गौतम का वेश बनाकर आया। इसका तात्पर्य क्या है? भोगी भी जानता है कि समाज में उत्तम भोग पाना हो तो अच्छा वेश बनाओ। और बहुत से भोगी जो है ना, वह योगी का वेश बनाकर घूमते दिखाई देंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि एक साधु आए थे हमारे घर, कहे मैं रात भर में रुपया दुगुना कर दूंगा, और सुबह होने से पहले गायब हो गए। हमने कहा कि यदि उन्होंने चोरी की तो तुम उसे साधु क्यों कहते हो? यदि वो साधु होता तो चोरी नहीं करता, और जिसने चोरी की उसको साधु कहना संत समाज का अपमान करना है। बात समझ में आ रही है? बहुत से ऐसे ठग हैं, बहुत से ऐसे चोर हैं, बहुत से ऐसे भोगी हैं जो उत्तम भोग पाने के लिए कभी कभी योगी और संत का वेश बनाते हैं। वस्तुतः होते नहीं है। और इंद्र भी ऋषि गौतम का वेश बना करके आया। हमारे सामने कभी कभी बड़ा भोग, बड़ा ऐश्वर्य आकर खड़ा हो जाता है, चाहे वो जिस रूप में आए खड़ा होता है। हमारी बुद्धि उस क्षण जो निर्णय लेती है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपने या आपकी बुद्धि ने उसमें भोग को स्वीकार कर लिया तो यहीं आप फिसल जाते हैं, यही फिसलन शुरू हो जाती है। देवी अहल्या ने पहचान लिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। मामने विश्वामित्र कहते हैं, हे रघुनंदन, देवी अहल्या ने पहचान लिया यह देवराज इंद्र हैं, फिर भी मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। यही तो बुद्धि में पत्थर का पड़ना है। जिस क्षण हमारी बुद्धि यह निर्णय नहीं ले पाती कि हमारे लिए भोग श्रेष्ठ है कि योग श्रेष्ठ है,
उसी क्षण हमारी बुद्धि जड़वत हो जाती है। और अहल्या ने इंद्र को स्वीकार किया। हमारी बुद्धि जिस क्षण भोग को स्वीकार करती है उसी क्षण हमारी बुद्धि भी जड़वत हो जाती है, पत्थर की तरह हो जाती है। यह इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है।